2014 हो, 16 हो, 18 हो, 21 हो या 22 हो, कुछ ना कुछ सीट हर साल बढ़ाई। इस बार जैसे री एग्जाम हुए, री एग्जाम के कारण क्या हुआ, डेट थोड़ा बढ़ गया। अगर री एग्जाम नहीं होता तो डेट नहीं बढ़ता। तो 100 एसएससी जीडी में जो भी सीट पहले निकाली गई उसके बाद 1000, 2000, 1500, 2200 सीट बढ़ाया गया। हर साल एसएससी जीडी के वैकेंसी में फिजिकल होते होते या मेडिकल होते होते सीटों में बढ़ोतरी हुई है। हर साल एसएससी जीडी के जो सीट है उसमें इंक्रीज हुआ है और हर साल देखने को मिला है, चाहे वो 2014 हो, 16 हो, 18 हो, 21 हो या 22 हो, कुछ ना कुछ सीट हर साल बढ़ाए गए हैं। तो क्या इस बार जो है एसएससी जीडी जो 2024 है जिसका फिजिकल होने वाला है जून महीने से, उसमें भी क्या सीटों की बढ़ोतरी हो सकती है? अगर सीटों की बढ़ोतरी होगी तो कितनी होगी? तो मेरे दोस्त एसएससी जीडी के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आज गुड न्यूज़ है, क्योंकि आप आज के वीडियोज में जान लोगे कि आपके जो सीट थे उसमें इंक्रीज हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है या नहीं हो रही है। अगर बढ़ोतरी हो रही है, अगर सीट बढ़ रहे हैं तो उससे आपको कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियोज को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अपने जीवन में कभी हताश निराश नहीं होना है, क्योंकि आपका फिजिकल बहुत ही जल्दी होने वाला है। और मुझे मालूम है फिलहाल आपको फिजिकल में कुछ ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन चिंता नहीं करनी है। मेरी तरफ से फुल गारंटी है कि एसएससी जीडी के फिजिकल के फाइनल दिन, भले आपको अभी 25 मिनट, 26 मिनट, 27 मिनट लग रहे हैं, लेकिन फाइनल दिन आप आराम से 22 मिनट, 23 मिनट में आ जाओगे। यार सबको लगता है कि फाइनल दिन मेरा क्या होगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ अगर आप 0 किलोमीटर यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे, 10 वीडियोज़ को नहीं 10 में से 3-4 वीडियोज़ को भी देखें, तो मैं लिखित में देता हूँ कि आप फिजिकल आराम से पास करके आओगे। और मेडिकल की चिंता करनी ही नहीं है, क्योंकि मैं इस लाइन में 3-4 सालों से है, मैं बहुत ही नज़दीक से जानता हूँ। चाहे वो फिजिकल सेंटर हो, चाहे वो मेडिकल सेंटर हो, हर जगह हमारे उस्ताद साहिबान जो हमारे गुरुजी थे जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, वो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, उन्हें सब चीज़ पता है। समय समय पर मैं उनसे बातें करके सलाह लेते रहता हूँ। धीरे धीरे आपके सैलरी के भी वीडियोज आएंगे कि पहली महीने आपकी सैलरी क्या होगी। वर्तमान समय में मेरी सैलरी क्या है, मैं 2021 का बंदा हूँ, मैंने 3-4 सालों में इस सैलरी का क्या किया, क्या क्या नहीं किया, क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, धीरे धीरे सारे वीडियोज़ आ जाएंगे। तो आज का जो वीडियोज़ है वो सीट बढ़ोतरी को लेकर है। देखो मेरे दोस्त, हमेशा ऐसा हुआ है कि एसएससी जीडी में जो भी सीट पहले निकाली गई उसके बाद 1000, 2000, 1500, 2200 सीट बढ़ाया गया, हमेशा हुआ है। एक बार तो ऐसा हुआ है कि फिजिकल का एडमिट कार्ड आ जाने के बाद भी 2000 सीटों में बढ़ोतरी कर दी गई थी। तो फिर से एक नया मेरिट लिस्ट जारी किया गया और फिर से कुछ बंदों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। तो अगर मैं एसएससी जीडी 2024 के बात कर लूँ तो इस बार भी 90% चांस है कि आपके सीट में बढ़ोतरी हो सकती है। वो इसलिए हो सकती है क्योंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है। जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने करोड़ों के रोजगार का वादा किया था, तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने जब फ़ोन पर बातें करी कुछ हमारे भैया जो मिनिस्ट्रियल में हैं, उनका कहना हुआ कि इस बार भी सीट की बढ़ोतरी होगी। कितनी होगी वो कंफर्म नहीं बता पाए हैं, उन्होंने 1-2 दिन का समय लिया है। वो बोलेंगे कि 1-2 दिनों में मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि कितने सीट की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन ये निश्चित है कि एसएससी जीडी 2024 में भी सीट की बढ़ोतरी हो सकती है। तो अगर फिजिकल से पहले सीट बढ़ा दिया गया तो बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदेमंद ये बात है। कभी कभी क्या होता है कि फिजिकल के बाद भी सीट को बढ़वाया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि जब गवर्नमेंट देखती है ना कि जो सीएपीएफ जो इसको सारा सीआरपीएफ कंडक्ट करवाएगी, तो वो क्या करती है, जानबूझकर भी 1500-2000 सीट बढ़ा देती है ताकि उससे कुछ ज़्यादा समय मिल जाए। क्योंकि इस बार जैसे री एग्ज़ाम हुए, री एग्ज़ाम के कारण क्या हुआ, डेट थोड़ा बढ़ गया। अगर री एग्ज़ाम नहीं होता तो डेट नहीं बढ़ता। तो 110% में से 90% आप मान कर चलो कि इस बार भी आपके जो भी सीट हैं उसमें इंक्रीजिंग होगी। ये बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ है। और फिलहाल अगर आप फिजिकल की तैयारी अभी तक शुरू नहीं किए हैं तो जल्दी से फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आपका फिजिकल 15 जून के आसपास से शुरू हो जाएगा। आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। आपने क्या किया है, हमेशा स्टडी किया है, हमेशा पढ़ाई किया है,
प्रैक्टिस नहीं है रनिंग में। यही कारण है कि आप जब ग्राउंड जा रहे हैं तो आपको 26 मिनट 27 मिनट लग रहे हैं। ग्राउंड जाने के बाद जब आपने नया नया प्रैक्टिस शुरू किया है तो क्या हो रहा है कि आपके बॉडी में पेन भी हो रहा है, दर्द भी हो रहा है। इस वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, बट चिंता नहीं करनी है, वीडियोज़ के साथ बने रहना है। बहुत सारे भाई के मन में कट ऑफ को लेकर भी चिंता हो रही है कि भैया क्या कट ऑफ होगा, बिहार का, यूपी का, वेस्ट बंगाल का, या फिर मध्य प्रदेश का, या फिर उड़ीसा का, या फिर छत्तीसगढ़ का, या फिर दिल्ली का, या फिर अरुणाचल प्रदेश का, झारखंड का। मतलब ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं, ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम पर भी। तो धीरे धीरे कट ऑफ के भी वीडियोज़ आएंगे। फिलहाल क्या है, मेरे पास कम समय है, तो इन कम समय में पहले मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप फिजिकल आराम से पास कर जाओ। क्योंकि एक बार अगर आप फिजिकल में पास कर गए ना, तो सबसे मेन जो बैरियर है उस बैरियर को आप तोड़ दोगे। क्योंकि मुझे मालूम है मेडिकल में तो मैं आराम से मैं आपको फिट करवा दूंगा, क्योंकि हर एक टिक और टिप्स आएंगे, छोटे छोटे टिप्स आएंगे, जिससे आप मेडिकल में भी आराम से पास कर जाओगे। तो फिजिकल की चिंता नहीं करनी। लेकिन अगर अभी तक आप ग्राउंड जाना शुरू नहीं किए हो तो अभी से आप ग्राउंड जाना शुरू कर दो, क्योंकि अब ज़्यादा लेट करने में कोई फ़ायदा नहीं है, लॉस ही लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। तो इसलिए ग्राउंड नहीं जा रहे हो तो ग्राउंड जाकर अपने फिजिकल की प्रैक्टिस शुरू कर दो। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।